Welcome back to my channel, Dear Farmer Square. So guys, if you are new to this video, then I will suggest you to do watch this video till the end so that you can understand कि what I want to deliver to you. Okay. So guys, मैं आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं बस ये बोल रही हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि इस वीडियो को बनाने का मोटिव आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं COPP होता क्या है। COPP बेसिकली समरी बताती हूँ मैं, सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। मान लीजिए एक कंट्री है, इसने अपना प्रोडक्ट बना लिया, कोई सा ड्रग प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम, बना लिया। अब इस कंट्री को, ये कंट्री चाहती है कि इसका प्रोडक्ट अदर कंट्री में भी एक्सपोर्ट हो। एक्सपोर्ट होने के लिए तो उसे गाइडलाइंस चाहिए होंगी, कोई ना कोई सर्टिफिकेट चाहिए होगा अपना प्रोडक्ट इनको दिखाने के लिए। तो सर्टिफिकेट कौन सा होता है? COPP, मतलब अपना प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में भी एक्सपोर्ट करने के लिए उस कंट्री को एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। उस सर्टिफिकेट को हमने क्या बोला है? COPP, सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। और ये सर्टिफिकेट किसने बनाया है? WHO ने। एक मिनट, WHO ने ये सर्टिफिकेट बनाया है कि समझ में आना आप लोगों को। तो हम लोग देखते हैं यही क्या होता है। COPP एक तरीके का सर्टिफिकेट होता है जो WHO ने अपने फॉर्मेट में बनाया है। COPP सर्टिफिकेट यूज्ड इन फॉर्मेट रिकमेंडेड बाय WHO। WHO क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो हर किसी पूरे वर्ल्ड की हेल्थ को देखती है, क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी ड्रग की देखती है ताकि लोगों की हेल्थ सही रहे। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या किया, हम बेसिकली क्या करते हैं, हम क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। चलिए प्री क्लिनिकल से स्टार्ट करते हैं, छोड़िए। हमने क्या किया? प्री क्लिनिकल ट्रायल्स किया, उसके बाद हमने क्लिनिकल ट्रायल्स किए, जो कि मतलब ड्रग के क्लिनिकल ट्रायल्स किए ह्यूमन बींग्स के ऊपर। क्लिनिकल ट्रायल्स करने के बाद अब हम इंडिया के लिए, मान लो ये सब चीज़ें हम इंडिया के लिए कर रहे हैं, तो हमने इस प्रोडक्ट को सिडिस्को, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ थोड़ा सा। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल लेवल पे, जो ड्रग को अप्रूवल देती है इंडिया में ड्रग को अप्रूव देती है कि हाँ अब ये ड्रग बन चुकी है, इंडिया में मार्केटिंग इसकी हो सकती है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, सिडिस्को से अप्रूवल करवा लिया। अब तो हमने इंडिया में सर्टिफिकेट करवाया है, अब इसको बाहर पहुंचाने के लिए, दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करवाने के लिए हमें सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का भी अप्रूवल करवाना पड़ता है, जो कि WHO ने बनाया है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट हो गए, सिडिस्को सर्टिफाइड करवा लिया हमने। नाउ इट नीड COPP फॉर एक्सपोर्टिंग ओवर अदर कंट्रीज। ठीक है, अब COPP क्या होगा? सिंगल प्रोडक्ट के लिए एक सिंगल COPP होगा, क्योंकि हर किसी ड्रग की क्वालिफिकेशन और अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसलिए सिंगल प्रोडक्ट के लिए सिंगल COPP होगा। इट इज़ इशूड फॉर सिंगल प्रोडक्ट because manufacturing arrangement and approved information is different for different products, as I also already mentioned। चलिए वर्क पढ़ते हैं हम। COPP सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का वर्क क्या होता है? ये एक तरीके से इंश्योर करता है कि जितना भी हमारा मटेरियल बना था वो GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को कंप्लाई करता है। Certificate state that manufacturer of drug comply with GMP and regularly inspected by नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज एज रिकमेंडेड बाय WHO। गाइस देखिए, आप लोग अपने घर में हैं, ठीक है, आप लोगों ने मतलब मान लो कोई प्रोडक्ट आपको कहीं से लेना है, ठीक है, तो आपने क्या किया, उस मतलब अपना प्रोडक्ट लेना है आपने, तो कोई और ऑर्गेनाइजेशन आपको वो प्रोडक्ट देने के लिए तैयार है। अब आप लोग तो ये देखोगे ना कि वो प्रोडक्ट ढंग से बना था कि नहीं बना था, उसकी गाइडलाइंस देखोगे कि वो किस तरीके से बना था, जी उसने अपना सारे के सारे प्रैक्टिसेस फॉलो की है कि नहीं है, वो रेगुलरली इंस्पेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वही चीज़ है, ये सर्टिफिकेट, इस सर्टिफिकेट में सारी चीज़ें होती हैं कि हाँ बनाने वाले ने GMP को फॉलो, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को फॉलो किया था, रेगुलरली अथॉरिटीज़ जितनी भी हैं उन्होंने रेगुलरली इंस्पेक्ट किया था उस साइट को, जो कि WHO ने रिकमेंड किया है, उन चीज़ों को उन्होंने इंस्पेक्ट किया है।
ठीक है, अब ये एक तरीके का ओवरव्यू पढ़ लेते हैं हम। COPP इज इशूड इन फॉर्मेट एज रिकमेंडेड बाय WHO। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि COPP हमारा WHO की गाइडलाइंस से बनवाया गया है, मतलब उसी को ये फॉलो करता है। इट इज़ नीडेड बाय, अब ये देखो किसको चाहिए होगा, ये जो कंट्री इंपोर्ट कर रही है उसको क्यों चाहिए, नहीं हाँ उसको चाहिए, ये क्यों चाहिए उसको, एक्सपोर्ट करवाने के लिए। ठीक है, इट इज़ नीडेड बाय इम्पोर्टिंग कंट्री फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मार्केटिंग एंड रजिस्ट्रेशन इन एक्सपोर्टिंग कंट्री ऑफ इंटरेस्ट, मतलब दूसरी कंट्री में उसको मार्केटिंग करवाने के लिए और रजिस्टर करवाने के लिए। ठीक है, अब इट हेल्प ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ टू एक्सेस द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एज रिटर्न इन रजिस्ट्रेशन। जैसा कि मतलब दूसरी कंट्री की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को इससे फ़ायदा होता है कि प्रोडक्ट जो है उसने सारी की सारी गाइडलाइंस फॉलो की हैं। कैसे पता चलता है उन्हें, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन में सारा का सारा लिखा हुआ होता है। इन COPP प्रेजेंस, अब तो सिंपल चीज़ ये है कि COPP की प्रेजेंस में देखिए पढ़ते हैं तो देखिएगा इसमें क्या था, इम्पोर्टिंग कंट्री ने अपना प्रोडक्ट बना लिया, उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो COPP की हेल्प से, तब भी हमारा जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो एक्सपोर्टिंग कंट्री को कहेगा कि तुम जितने भी नेसेसरी जितने भी डाटा हैं तुम उनको एक बार फिर से टेस्ट कर लो नेशनल लेबोरेटरी की हेल्प से। नेशनल लेबोरेटरी का काम होता है टेस्टिंग करना, तो उनको ये बोलेगा कि तुम एक बार सब कुछ टेस्ट कर लो। क्या क्या टेस्ट कर लो, बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ कर लो, स्टेबिलिटी डेटा कर लो, सारा टेस्ट कर लो जो नेसेसरी है अपनी कंफर्म के लिए। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी तक कि किसी भी ड्रग को एक्सपोर्ट करने के लिए दूसरी कंट्री में हमें सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए होता है। ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को, दूसरी कंट्री के रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को हेल्प करता है कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को पता लगा पाए। ठीक है, WHO की भी हेल्प करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी को पता लगाने के लिए। और इसका काम क्या होता है कि मैन्युफैक्चर कि दूसरी कंट्री पता लगा सके कि हाँ जिस मैन्युफैक्चरर ने ड्रग को बनाया है उसने GMP को फॉलो किया है पूरा, और वहाँ पे रेगुलेटरी इंस्पेक्ट हुआ है, मतलब रेगुलरली वहाँ पे इंस्पेक्शन हुआ है, जिसको भी नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज़ का इंस्पेक्ट वहाँ पे रेगुलरली हुआ है। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका मेन एम क्या होता है COPP को बनाने के लिए। इट शोज डैट इम्पोर्टेड मेडिकेशन इज़ ऑफ रेलिवेंट स्टैंडर्ड क्वालिटी सेफ्टी एफिकेसी और फॉर मार्केटिंग के लिए, किसी भी ड्रग की मार्केटिंग के लिए हमें COPP बताता है कि हाँ हमारा ड्रग पूरा अच्छी क्वालिटी का है, सेफ्टी का है, एफिकेसी का है, किसके लिए, मार्केटिंग के लिए। QSEM, क्वालिटी सेफ्टी एफिकेसी, किसके लिए, मार्केटिंग के लिए। ड्यूरिंग इंस्पेक्शन बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी इन एक्सपोर्टिंग कंट्री इट शोज दैट इट मीट रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स एंड GMP प्रोसीजर। ये तो ऊपर ही बताया था कि GMP प्रोसीजर को फॉलो करता है हमारा प्रोडक्ट, ये हमें COPP से पता लगा सकते हैं हम। और प्रोडक्ट क्वालिटी इज़ इम्प्रूव, सिंपल सी बात है, अगर ये दोनों चीज़ें फॉलो होंगी तो COPP क्या बताएगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, अब अब मेन इशू किस चीज़ पे आता है कि COPP किस चीज़ के लिए चाहिए होता है, ड्रग COPP। ठीक है, किसके लिए चाहिए होगा, ड्रग क्लिनिकल ट्रायल के बाद अप्रूव हो गया, उसके लिए हमें COPP चाहिए, अप्रूव ड्रग प्रोडक्ट। ठीक है, और एक्टिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, एक्टिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट क्या होता है, ये वो प्रोडक्ट होता है जो मेन ड्रग की एक्टिविटी शो करता है। हमारा एक ड्रग होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं। क्या क्या होता है, हमारा एक्सीपियंट्स होते हैं, मतलब कि जो ड्रग की स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं। API जो मेन काम करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो दिखाता है, तो API को एक्सपोर्ट करने के लिए। ओवर द काउंटर ड्रग जो प्रिस्क्राइबर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना लिए जा सकते हैं, उनको एक्सपोर्ट करने के लिए भी होता है, और होम्योपैथिक ड्रग, इनके लिए भी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है COPP का, टू बिजनेस फॉरेन कंट्री में अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, टू
increase business in foreign country, it is necessary to obtain COPP certificate by pharmaceutical company. दूसरी कंट्री में अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है COPP सर्टिफिकेट को बनवाना. ठीक है. कौन कौन अप्लाई कर सकता है अब COPP के लिए? पर्सन और कंपनी दैट एक्सपोर्ट ड्रग मस्ट हैव कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन. कोई भी पर्सन कर सकता है, उसके पास अगर कंप्लीट एप्लीकेशन है तो, कंप्लीट एप्लीकेशन सर्टिफिकेशन के लिए है तो. ड्रग क्वालिफिकेशन नीडेड दैट मस्ट फॉलो फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट. देखो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को फॉलो करना. ठीक है. तो उस हमें ड्रग की ये क्वालिफिकेशन चाहिए होती है कि उस ड्रग ने जो भी हम ड्रग को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को फॉलो किया है. ठीक है. GMP भी इसी के अंदर आता है, शेड्यूल के अंदर. COPP issued within 20 working days from date of application, expire in 2 years from date of application. मतलब ये पूरा 20 वर्किंग डेज में इशू होता है. इशू होने के बाद भी उसके 2 साल बाद ये एक्सपायर हो जाता है. मतलब स्पॉन्सर या फिर जिस भी इंसान ने इसको इशू करवाया उसको 2 साल बाद फिर से रिन्यू करवाना पड़ता है इस प्रोडक्ट को. COPP कौन इशू करता है? सबसे बड़ी चीज़ है ये. तो ये जो हमारे इंडिया में सेंट्रल लेवल पे सिडस्को था, हमने पढ़ा था, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. इसका हेड होता है ड्रग कंट्रोलर गवर्नर ऑफ इंडिया. इसके जो सब जोनल ऑफिस होते हैं अलग अलग कंट्री में, ये इशू करते हैं COPP. कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्ट बना है वो, और इशूड बाय जोनल एंड सब जोनल ऑफिसर्स ऑन बिहाफ ऑफ DCGI. मतलब जोनल और सब जोनल ऑफिसर्स इसको इशू करवाते हैं. This certificate helps the regulator to ensure that drugs are consistently produced and are quality control before they leave the country. इसका मतलब भी आप लोग पढ़िए और मुझे समझाइए कमेंट बॉक्स में कि इसका मतलब क्या है. बहुत इजी मतलब है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा पढ़ते ही. तो गाइस चलिए मैं आप लोगों को एक सर्टिफिकेट दिखाती हूँ कौन सा है. देखिए, ये है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट. ये मैंने इंटरनेट से लिया है इसलिए क्लियर नहीं आ रहा इसमें भी. तो इसमें भी हमारा जनरल इंस्ट्रक्शन है एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स अटैच, सारे के सारे. देखिए, ये हमारे सारे नोट्स हैं इसके. ठीक है. और ये स्टैम्प लगा हुआ है हमारा DCGI का. किस चीज़ का? देखो, कमिश्नर FDA फूड कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन का इस पर स्टैम्प लगा हुआ है. एक हमारा ये है COPP. इसमें सारा का सारा नेम ऑफ सर्टिफिकेट, एक्सपोर्टिंग कंट्री जहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्टिंग कंट्री मतलब एक्सपोर्टिंग कंट्री सर्टिफाई कर रही है, इंपोर्टिंग कंट्री जो मतलब इंपोर्ट ड्रग ये इंपोर्ट हो गया ना, इंपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है. तो इंपोर्टिंग कंट्री जिनको अपना प्रोडक्ट भेजना है, एक्सपोर्टिंग कंट्री जहाँ पे भेजना है. ये सारी की सारी चीज़ें हमारी COPP में आ गई. ठीक है. देखो, स्टेट ड्रग कंट्रोलर, यहाँ पे इसका साइन भी है. कंट्रोलिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ये सिडस्को में ही आता है. ठीक है. आपको अब अगर स्टेप्स देखने हैं तो स्टेप्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये इसके बेसिक स्टेप्स हैं COPP को देने के लिए. फॉर्म नंबर 36, 13B, ये सब कुछ सारा का सारा होता है. उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है हमें? एप्लीकेंट की इंफॉर्मेशन, जो हमने ड्रग बनाया उसका ट्रेड नेम, उसका जेनरिक नेम भी चाहिए होता है. ये रहा एप्लीकेंट का नेम. और ये सारे की सारी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उस सर्टिफिकेट को एक्सपोर्ट करने के लिए. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो आपकी ये है गाइडलाइंस. क्या गाइडलाइंस हो? ये ऑल द अटैचमेंट्स विल रिक्वायर्ड इन 2 सेट्स. ठीक है. एक सेट में नहीं चलेंगी, 2 सेट चाहिए होता है. अटैचमेंट शुड नॉट बी मोर देन 5 पेज. 5 पेज से ज़्यादा होगा तो पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है और इशू करवाने में भी प्रॉब्लम होती है. तो ये लिखा है कि अटैचमेंट 5 पेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. एप्लीकेंट शुड कंसल्ट विद इम्पोर्टिंग कंट्री और डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. अलग अलग इंफॉर्मेशन के लिए पूरी सब कुछ जानकारी लेनी पड़ती है इम्पोर्टिंग कंट्री से. ठीक है. मतलब जो इम्पोर्ट कर रही है.
सो गाइस होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी और मैं अपनी वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए और क्या क्या कर सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड। हम लोग और भी नई नई वीडियोज़ लाएंगे इन्हीं से रिलेटेड। अगर आप लोगों को कोई न्यू टॉपिक्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को चाहिए कि मैं उसकी वीडियो बना सकूँ। थैंक यू वेरी मच गाइज़।